Hello students, how are you? I hope you all are fine and in good health. I am your English teacher. Today we are going to start our fourth lesson. As you all know that we have covered our 3 lessons before PT1. Now we have to start with lesson 4, that is foreign lands. First of all we have to do let's go section. What places have you traveled to? आपने कौन कौन से जो places हैं वहाँ पर travel किया, गए हो आप लोग? Have you seen anything interesting in any of these places? क्या आपने इन जगहों पर कुछ स्पेशल या कुछ इंटरेस्टिंग देखा है? शेयर इट विद द क्लास, तो उसको अपने क्लास का शेयर करना है, जो कि अभी कोरोना की वजह से पॉसिबल नहीं है. तो स्टूडेंट्स, you have to write down your points in rough notebook and share it when school will open. Now come to the big idea. The ordinary things in the world can appear extraordinary. वर्ल्ड में, दुनिया में कई बार जो सामान्य चीज़ें होती हैं, नॉर्मल जो थिंग्स होती हैं, वो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगने लग जाती हैं, असाधारण लगती हैं. उनको देखकर ऐसे लगता है कि जैसे हमने उन्हें पहली बार देखा हो या कुछ अलग सा उनमें दिखाई देता है. ठीक है, होता है ना कई बार. जैसे नॉर्मली हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो चेंजेस तो बहुत कम होते हैं. ऐसा नहीं कि होते ही नहीं, होते हैं लेकिन कम होते हैं. तो कई बार हम अपने रूटीन में उनको इतना ध्यान से नहीं देख पाते, लेकिन जब कभी हमारा ध्यान चला जाता है तो हमें वो चीज़ इतनी अच्छी लगती है कि हमने पहले क्यों नहीं देखा इसको. होता है ना. तो यही है हमारे बिग आइडिया में भी कि जो ऑर्डिनरी थिंग्स होती हैं वो कई बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगने लग जाती हैं. तो बेटा, ये जो आपकी पोएम है फॉरेन लैंड्स, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, फॉरेन मीन्स क्या होता है? कोई बता, आप लोगों को पता है ना फॉरेन मीन्स क्या होता है? जैसे विदेश, जो सीमा से परे हो, बाउंड्री से परे, वहाँ उसको क्या बोल देते हैं? हम फॉरेन बोल देते हैं. ठीक है. तो ये स्टोरी है एक छोटी बच्ची की, जिसको आप देख पा रहे होगे कि वो कहाँ खड़ी है. पेड़ के ऊपर चढ़ी हुई है वो. ठीक है, वो पेड़ के ऊपर चढ़कर बाहर की दुनिया को देखती है और उसको सब कुछ इतना अलग अलग सा दिखाई देता है और इतना अच्छा लगता है कि वो बहुत खुश हो जाती है. सारी चीज़ें उसको नई नई लग रही हैं और फिर देखते ही देखते वो अपनी इमेजिनरी दुनिया में, काल्पनिक दुनिया में एंटर कर जाती है और उसको लगता है कि अगर मुझे कोई इससे भी ऊंचा पेड़ मिल जाता तो उस पर चढ़कर वो और भी बहुत कुछ देख पाती. ठीक है, फिर उसकी कल्पनाएं शुरू हो जाती हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता. ठीक, ये था हमारी जो स्टोरी है, उसकी समरी थी. तो पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि क्या आप कभी पेड़ पर चढ़े हो? पेड़ पर तो हो सकता है सब बच्चे ना चढ़े हों, लेकिन छत पर तो चढ़ते हो ना. तो कई बार क्या होता है कि जब हम छत पर चढ़ते हैं और नीचे की तरफ देखते हैं तो जैसे चीज़ें हमें ऊपर से देखने पर दिखाई देती हैं, नीचे से वो बिल्कुल अलग होती हैं. मतलब जो व्यू होता है, नीचे से किसी भी चीज़ को देखो और फिर उसके बाद छत पर जाकर देखो तो जो व्यू है वो टोटली डिफरेंट होता है. हमें सब कुछ अलग अलग सा दिखाई देता है. अब रूटीन में तो हम चढ़ते तो हम उस चीज़ के हैबिचुअल हो जाते हैं, हमें आदत हो जाती है. लेकिन जब हम कुछ भी फर्स्ट टाइम करते हैं तो हमें उसका जो व्यू है वो बिल्कुल डिफरेंट फील होता है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पोएम को. लेट अस रीड अ पोएम इन विच अ चाइल्ड डिस्क्राइब्स द वर्ल्ड आउटसाइड द गार्डन वॉल. इस पोएम को रीड करते हैं जिसमें एक बच्चा अपने गार्डन वॉल पर खड़ा होकर बाहर की दुनिया को डिस्क्राइब कर रहा है. Up into the cherry tree, who should climb but little me? I held the trunk with both my hands and looked abroad in foreign lands. यहाँ पर ये जो बच्ची है छोटी सी, ये चेरी के पेड़ पर चढ़ गई है. ठीक है, और वो
इतना ज़्यादा प्राउड फील करे कि जैसे ये काम तो कोई भी नहीं कर सकता। वो पूछ भी रही है कि वो छोटी सी के अलावा कौन ऐसा है जो पेड़ के ऊपर चढ़ सकता है। ठीक है, पेड़ पर चढ़कर वो बाहर की दुनिया को देखना चाह रही है। अब देखो जैसे इसमें पोएम में एक्सप्लेन किया गया है कि वो पेड़ पर चढ़कर बाहर की दुनिया को देख रही है और उसको अपने पास का ही नज़ारा इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो ये गर्ल है, ये जो बच्ची है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम अपने घर के अंदर ही रहती है और इसको बाहर की दुनिया से इतना कोई लेना देना नहीं होता। तो इसको वो सब चीज़ें नहीं लग रही है। अब वो पेड़ के ऊपर चढ़ी कैसे है? आई हेल्ड द ट्रंक विद बोथ माई हैंड्स। ट्रंक क्या होता है? ट्रंक मीन्स तना। ठीक है, वो अपने दोनों हाथों से तने को पकड़कर चढ़ गई है और फिर वो बाहर की दुनिया को देख रही है। आई सा द नेक्स्ट डोर गार्डन लाई adorned with flowers before my eye and many pleasant places more that I had never seen before। अब वो पेड़ पर चढ़कर क्या देख पा रही है? उसके घर से अगले ही घर में एक गार्डन है बहुत ही प्यारा सा, उसको वो देख पा रही है। उसकी आंखों के सामने सारा नज़ारा है कि जो गार्डन है वो फूलों से सजा हुआ है। एडोर्न्ड मीन्स डेकोरेटेड। ओके, एडोर्न्ड मीन्स डेकोरेटेड। जो गार्डन है उसके नेक्स्ट डोर का मतलब जो उनके नेबर्स का गार्डन है वो फूलों से सजा हुआ है और ये सारा सीन अब उसकी आंखों के सामने है। एंड मैनी प्लीजेंट प्लेसेस मोर डैट आई हैड नेवर सीन बिफोर। और भी कई सारी प्लीजेंट प्लेसेस हैं। प्लीजेंट मतलब जो देखने में अच्छे लग रहे हैं, उसको वो जगह वो देख पा रही है और जो कि उसने वो आज से पहले कभी नहीं देखे थे। ठीक है, I saw the dimpling river pass and be the sky's blue looking glass. The dusty roads go up and down with people tramping into town. फिर वो गर्ल क्या बता रही है कि वो क्या क्या देख पा रही है। यहाँ पर देखो, रिवर मीन्स आपको सबको पता है ना, नदी होता है। और डिम्पलिंग क्या होता है? जब नदी भरी हुई है, पूरी भरी हुई पानी से चल रही है, तो उसको यहाँ पर डिम्पलिंग बोला गया है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग जब हंसते हैं तो उनकी गालों पर बोलते हैं ना डिम्पल पड़ रहे हैं हंसते टाइम, मतलब गड्ढे से पड़ जाते हैं। ठीक है, जब इंसान खुश होता है या हंसता है तो उस टाइम पर उसके फेस पर डिम्पल आ जाता है। तो यहाँ पर रिवर के लिए भी डिम्पलिंग वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक, क्योंकि वो रिवर पानी से भरी और पूरी मस्ती में जैसे चले जा रही है, तो वो उस बहती हुई नदी को देख पा रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो रिवर स्काई नीले आसमान के लिए कोई लुकिंग ग्लास हो। अब लुकिंग ग्लास क्या होता है? लुकिंग ग्लास मीन्स मिरर। लुकिंग ग्लास मीन्स मिरर। मिरर मीन्स शीशा। ठीक है, होता है ना पानी में जैसे रिफ्लेक्शन दिखाई देती है, तो रिवर जब बह रही है, ऊपर आसमान है नीला, तो पानी में उसकी रिफ्लेक्शन आ रही है। तो लड़की क्या कह रही है कि ऐसे लग रहा है कि जैसे ये जो डिम्पलिंग रिवर है ये नीले आसमान के लिए कोई शीशा हो, लुकिंग ग्लास हो। ठीक है, द डस्टी रोड्स गो अप एंड डाउन विद पीपल ट्रैम्पिंग इनटू टाउन। और जो डस्टी रोड्स है, डस्टी रोड्स मतलब जो धूल भरे रास्ते हैं, रोड हैं, वो अप एंड डाउन जा रहे हैं। जैसे पहाड़ियों वगैरह पर होता है ना रोड, एक बार जैसे ये ऊपर चढ़ रहा है, फिर थोड़ा ढलान आएगा तो वो नीचे उतर जाएगा, फिर ऊपर जा रहा है। ये देखो आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख भी पा रहे हो, फिर से दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखो, ये ऐसे ढलान पहले चढ़ाई है, फिर उसके बाद ये जब रोड उतरेगा, जैसे यहाँ से ले लेते हैं, ये नीचे की तरफ उतर रहा है। ठीक है, तो जो रोड्स हैं, धूल भरे जो रोड हैं, वो ऊपर नीचे जा रहे हैं विद पीपल ट्रैम्पिंग इनटू टाउन। और जो लोग हैं वो नगर में, जो उनका टाउन है उसमें ट्रैम्पिंग कर रहे हैं। ट्रैम्पिंग का मतलब वॉक कर रहे हैं। ठीक है, अब वो अपने काम से इधर उधर आ जा रहे हैं। तो लड़की ने पेड़ पर चढ़कर क्या देखा? वो अपने दोनों हाथों से पेड़ का जो ट्रंक था, जो तना था, उसको पकड़कर ऊपर चढ़ गई है और उसको
काफ़ी कुछ नया दिखाई दे रहा है, ऐसे ऐसी चीज़ें दिख रही है जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने डिम्पलिंग रिवर देखी जिसको उसने मिरर बताया ब्लू स्काई के लिए। डस्टी रोड्स देखे हैं जहाँ पर लोग आ जा रहे हैं। अब लड़की अपने इमेजिनेशन पावर शुरू करती है। इफ़ आई कुड फाइंड अ हायर ट्री फार्दर एंड फार्दर आई शुड सी टू वेयर द ग्रोन अप रिवर स्लिप्स इन टू द सी अमंग द शिप्स। अब गर्ल जो है ये कहती है कि अगर मुझे इससे भी ऊंचा पेड़ मिल जाता, हायर ट्री, अगर मुझे इससे भी ज़्यादा ऊंचा पेड़ मिल जाता तो मैं और भी आगे तक का देख पाती। ठीक है, अब जैसे उसने जो कुछ देखा पेड़ पर चढ़ के वो उसको नया लगा, अब उसका मन कर रहा है कि वो और दूर दूर तक का देखे। अगर हम ज़्यादा हाइट पर जाएंगे तो हम ज़्यादा दूर तक का एरिया देख सकते हैं ना। तो लड़की भी कुछ ऐसा ही विश कर रही कि काश उसको भी एक और हायर ट्री मिल जाए जिस पर चढ़कर वो और आगे तक का देख पाए। क्या देखना चाहती है वो? टू वेयर द ग्रोन रिवर स्लीप्स इन टू द सी अमंग द शिप्स। अब देखो यहाँ पर रिवर को ग्रोन अप भी बोला है। ग्रोन अप मीन्स बढ़ती हुई या जो जवान नदी। जब नदी स्टार्ट होती है एक पॉइंट से, फिर वो बहती बहती आती है तो उसमें और कई छोटी छोटी नदियाँ आके मिल जाती है और फिर सारे सब इकट्ठी होकर किस में जाके मिल जाती हैं? समुद्र में। तो गर्ल वांट्स टू सी दैट पॉइंट वेयर द रिवर मेट्स इनटू द सी। लड़की उस जगह को देखना चाहती है कि जब ये बढ़ती हुई नदी समुद्र में जाकर मिल जाती है। टू वेयर द रोड्स ऑन ईदर हैंड लीड ऑनवर्ड इनटू फेरी लैंड। अब उसकी इमेजिनेशन तो देखिए वो क्या कह रही है कि वो ऐसी जगह भी देखना चाहती है कि उसके दोनों तरफ के जो रोड हैं वो परियों की दुनिया में जाके जहाँ मिल जाते हों, और जहाँ पर वेयर ऑल द चिल्ड्रन डाइन एट 5 एंड ऑल द प्ले थिंग्स कम अलाइव। कि जो बच्चे हैं वो 5 बजे खाना खा लेते हों और जो उनके प्ले थिंग्स है, प्ले थिंग्स मतलब उनके खिलौने, ठीक है, प्ले थिंग्स जिनसे वो बच्चे खेलते हैं, तो वो प्ले थिंग्स क्या हो जाएगा? उनके खिलौने। तो वो कह रही है कि जो उनके खिलौने हैं वो अलाइव हो जाए। अलाइव का मतलब जीवित हो जाएं। सबसे पहले तो उसने क्या विश की? अगर उसको हायर ट्री मिल जाए तो वो क्या देखना चाहती है कि कैसे एक ग्रोन अप रिवर समुद्र में जाकर मिल जाती है, और फिर वो चाहती है कि वो उस रोड को देखे जहाँ पर दोनों तरफ के रोड कहाँ जाकर ख़त्म होए? परियों की दुनिया में जाके ख़त्म होए। उनके जो रोड हैं कि वो उन पे चलती जाए या उनको देखती जाए और फिर वो परियों की दुनिया में पहुंच जाएं। और वहाँ पर बच्चे क्या करते हैं? 5 बजे ही खाना खा लेते हैं और उनके जो खिलौने होते हैं वो सचमुच के हो जाते हैं, रियल हो जाते हैं। 5 बजे खाना खा लेने से क्या मतलब है कि बच्चे फटाफट अपना जो खाने का काम है वो करके फिर मज़े से खेलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गर्ल की इमेजिनेशन पावर को शो किया गया है कि वो कैसे सब चीज़ों को नया नया जो वो देख रही है उनको कैसे फील कर रही है और फिर क्या कुछ वो नया करना चाहती है। तो बेटा ये थी आप सबकी पोएम। आई होप कि आप सबको अच्छे समझ आई होगी। आप इसको रीड कीजिएगा और कोई डाउट है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। थैंक यू।